आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। इस हवाले से आगे चलकर आपको डिटेल थोड़ी सी देता हूं। दूसरी खबर के इंडिया और अमेरिका के दरमियान लगता है कि ट्रेड लड़ाई जो है अब बड़े अरूज पर पहुंचने वाली है। इस पूरी खबर को आप तक पहुंचाता हूं। रशिया के साथ जो मामलात है, ईरान के साथ अमेरिका के जो मामलात है, यूक्रेन की जंग के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इस तमाम खुलासे को थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं बयान कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ईरानी सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वहां लाहौर में वो पहुंचे हैं और लाहौर में मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनका इस्तकबाल किया है। ये अहम तरीन दौरा है। इब्राहिम कार्ड के हवाले से भी खबरें मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो ईरान पर जंग के दोबारा खतरा मंडा रहे हैं, इजराइल ईरान पर अटैक करने की फिराक में बैठा है, इस सिलसिले में ये अहम दौरा तस्वर किया जा रहा है और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मुख्तलिफ यानी यहाँ लीडरान से मुलाकातें भी करेंगे। तो ये बड़ा ख़ास दौरा है, हमारी इस पर नज़र रहेगी। जो भी डिटेल होगी हम अपने व्लॉग में आपको बताते रहेंगे। दूसरी अहम और इम्पोर्टेंट खबर कि इंडिया, लगता है इंडिया जो सरेंडर कर चुका था अमेरिका के आगे, लेकिन अब जो कल खबर थी कि इंडिया की कुछ कंपनियां जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेंगी, तो इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप खुश हुए थे। लेकिन अब हिंदुस्तान से दोबारा ऑर्डर उनको जारी हुआ है कि वो रशिया से तेल लें। इंडिया ने यानी खबरदार कर दिया है अमेरिका को कि वो बिल्कुल उनके जाल में नहीं फंसने वाले और वो रशिया से तेल को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया अब बाकायदा तौर पर अमेरिका से लड़ाई मूल ले रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो एप्पल फोन कंपनी है, उन्होंने भी अब ट्रंप को आंखें दिखाई हैं कि वो इंडिया में अपना काम खत्म नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अब बड़ा यानी मैदान सजने जा रहा है, यूं कहूं, इंडिया और अमेरिका के दरमियान कि अगर इंडिया रशिया के साथ अंगेज रहता है, उससे तेल खरीदता है, दूसरे मामला फौजी बूट खरीदता है जो अमेरिका रोक रहा है और दूसरी चीजें खरीदता है और अमेरिका को ये चीजें नागवार गुजरेंगी फिर, और अमेरिका आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर मजीद टैरिफ ऐड करे। देखना ये होगा कि अमेरिका इंडिया पर टैरिफ कितनी फीसद ऐड करता है। यानी ये लड़ाई अब अरूज पर जाने वाली है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो इजलास हुआ था, उस हवाले से जो नरेंद्र मोदी है भारतीय वजीर आजम, उस पर काफी तनकीद हुई थी। राहुल गांधी की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ा था उसको। गांधी ने कहा था कि वो जो है बोल दे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि राफेल जो है वो भारत के नहीं गिरे। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट थी उसमें से जो अपोजिशन के मेंबर थे वो स्पीच में कह रहे थे कि भारतीय वजीर आजम जो है वो तियारे जो 35 राफेल है उनकी गिनती करवाएं कि वो पूरे हैं या नहीं, यानी परेड करवाई जाए। तो इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने एक यानी मुंह से अल्फाज भी, लफ्ज भी निकाला था ट्रंप के खिलाफ। लेकिन ट्रंप है कि रोज बरोज जो इंडिया की झुकाई कर रहे हैं, उन्होंने यानी कसम ही उठा ली है। अब जो सूरत हाल है कि ट्रंप ने जैसे कहा कि वो रशिया के लिए जो अपने बेड़े हैं, आप दोजे हैं न्यूक्लियर, वो रवाना कर रहे हैं रशिया के पानियों में। तो उसके बाद रशिया के सदर बड़ी कमाल की शख्सियत है, उन्होंने एक तंज के तौर पर यानी एक रशिया से स्टेटमेंट के वो जो बेड़े हैं उनकी लोकेशन अमेरिका सेंड करे ताकि हम उनको टारगेट कर सकें। तो इस सारे सिनेरियो में इंडिया ने अब बाकायदा तौर पर इंडियन ऑयल और दूसरी कंपनियां जो हैं उनको ऑर्डर जारी किया है कि वो रशिया से तेल खरीदें। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली है। जहां इंडिया पाकिस्तान पर हमले के फिराक में है, वहां बड़ी यानी बड़ा चैलेंज उसको दरपेश है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल यानी इंडिया को ऐसे
ऐसी पोजीशन पर लाना चाहते हैं जहां यानी कि कदमों में गिराना चाहते हैं जहां मुकम्मल तौर पर इंडिया सरेंडर कर जाए। लेकिन अब जो इंडिया ने सोच रखा है, लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। यानी इंडिया मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पुराने ताल्लुकात हैं रशिया के साथ। इंडिया को ऑफर दी हुई है चाइना ने, चाइना की भी कॉपी कर रहा है इंडिया, कि चाइना ने जैसे कहा है कि भाई वो इंडिया नहीं है कि अमेरिका के आगे सरेंडर कर जाए। इंडिया को पता है कि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जैसे कल एक खबर थी कि इंडिया की कंपनियां रशिया से तेल नहीं खरीदेंगी, तो इस खबर के बाद इंडिया की जो मार्केट थी वो इतनी लॉस हुआ कि आप अंदाजा करें कि मिलियन डॉलर जो है डूब गए। वहां बड़े इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर होते हैं, तो वहां इंडिया से वो यानी निकलने के फिराक में बैठे हैं। तो इसी खबर को जब ये खबर फैली तो फिर अमेरिका में क्या हाशर हुआ, अमेरिका में क्या हाल हुआ, अमेरिका में भी मार्केट लॉस कर गई, ट्रिलियन डॉलर डूबे। इस सारी सूरत हाल में इंडिया की जब इतनी ठुकाई हुई यानी मार्केट क्रैश कर गई, तो इंडिया ने फैसला किया कि अब स्टैंड लेना है, यानी अमेरिका के आगे झुकना नहीं है, स्टैंड लेना है। तो वो ऑर्डर कर बैठे कि अब जो है रशिया से आप लोग जो है वो ऑयल खरीद सकते हैं, जो कंपनियां इंडिया की हैं उनको यानी कह दिया है इंडिया ने। आने वाले दिनों में इतनी खतरनाक सूरत हाल जो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो इजराइल या ईरान यानी ईरान पर अटैक के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, अमेरिका उसके बैक में है। लेकिन जो चाइना है उसने ठीक ठाक ट्रंप की ठुकाई की हुई है। चाइना ने कहा है कि अगर यानी अमेरिका पूरी दुनिया में जहां चाहे जो करे, तेल निकाले, कुछ भी करे, जंगें छेड़ दे, लेकिन हम अगर अपने घर में एक लैंप भी जला दें तो उससे अमेरिका को तकलीफ होती है। चाइना ने कहा कि सबसे बड़ा चोर जो है वो अमेरिका है। चाइना, आपको पता है कि इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो वो बिल्कुल यानी सरवाइव कर जाते हैं, सरवाइव कर भी लेंगे। इस ट्रेड वार में वो बिल्कुल एक इंच भी यानी अमेरिका से ना डरे ना पीछे हटे। तो इतनी बड़े पैमाने पर चाइना कर रहा है। और दूसरी तरफ रशिया को जो आंखें दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बार बार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन रशिया है कि वो उसकी सारी धमकियों को एक साइड पर यानी थ्रो कर रहा है और यानी जोरदार अटैक दर अटैक वो यूक्रेन पर रखे हुए है, जारी रखे हुए है। इस सारे सिनेरियो में जहां अमेरिका ने और ताकतवरों ने यानी ये प्लान तरतीब दिया है कि चाइना, रशिया और ईरान यानी जो भी सर उठाएगा उनको अकेला अकेला करके यानी वो तहस नहस करेंगे। तो ये होने वाला नहीं है। अब इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे जो है वो बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा। यानी हो सकता है कि पाकिस्तान से तेल ना निकले, लेकिन अवाम का तेल पहले ही निकला हुआ है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बनेगी कि इंडिया या सरेंडर करेगा यानी डोनाल्ड ट्रंप के आगे, या सरवाइव करेगा और लड़ाई करेगा बड़े पैमाने पर यानी अमेरिका के अगेंस्ट, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। नरेंद्र मोदी अब क्या करते हैं ये तो किसी को पता नहीं है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि इंडिया जो है अगर इतना खुद को स्ट्रैंड कर लेता है, लेकिन लगता नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा ही यानी इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर जाएगा। जो भी सूरत हाल होगी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।